हेलो दोस्तों, फ्यूचर मैथ्स क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज क्लास नंबर 5 और रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है जो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए है स्पेशली। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में इसी तरह का सवाल आता है, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो या किसी भी तरह का एग्जाम हो। लेकिन स्पेशली जो है पीवाईक्यू है एसएससी जीडी का। इसमें हम आपको अभी तक 2019, 2021, 2023 और 2024 तक का सारा पीवाईक्यू जितना भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल पूछा गया था, यह 4 वर्षों में सारे आपको करवा दिया गया है। आज जो हम करवाने वाले हैं 2025 का पीवाईक्यू, यानी 2025 में जितना भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया था वो आज करवाने वाले हैं। इससे आपको क्या होगा कि अंदाजा मिलेगा कि लेटेस्ट यानी अभी जो है एग्जाम का क्या लेवल चल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट सवाल। आज का फर्स्ट सवाल है, ए सी और बी सी का चतुर्थानुपाती डी है। द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए सी एंड बी सी इज डी। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ बी सी स्क्वायर बटे ए एंड ए डी और ए डी बटे सी। यहां से एक चीज थोड़ा छूट गया है, यहाँ पे क्या है तो सी है, यहाँ पे एक सी भी है। ठीक है, यहाँ पे एक सी है। कहने का मतलब क्या है कि ए सी और बी सी का चतुर्थानुपाती डी है। बी सी स्क्वायर बटे ए और ए डी और सी का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे यहां से हम। अब देखिए, चतुर्थानुपाती, प्रथमानुपाती, द्वितीय, मध्यमा, तृतीय, सारा जो कंसेप्ट है आपको क्लास नंबर 3 या 2 या 3 नंबर क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन का बता दिया गया। ठीक है, कंसेप्ट सारा बता दिया गया है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो जाकर के उसको देखिएगा, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे, जब 2 टर्म रहता है तो समानुपात बनाते हैं, जब 3 टर्म रहता है तो कैसे समानुपात बनाते हैं, सारा आपको बता दिया गया है। अब यहां से देखिए, ए सी और बी सी का चतुर्थानुपाती डी है। ठीक है, तो क्या कर रहे थे कि अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना हो रहा था। ठीक है, जब बाहर बाहर गुना होगा तो ए गुना डी होगा और अंदर अंदर गुना होगा तो सी गुना बी सी होगा। हम डी का वैल्यू यहां से ले लेते हैं, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां से सी गुना बी सी, अंदर अंदर गुना तो सी गुना बी सी, तो सी गुना यहां से बी सी लिख लेंगे, सी गुना यहां से बी सी, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो ए गुना डी है तो डी का वैल्यू हमको निकालना है, तो ए आ जाएगा भाग में। जब यहाँ गुना में डी के साथ में है तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में, तो बट्टे में यहाँ से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम इस तरफ चलते हैं, इस तरफ क्या है, बी सी स्क्वायर बटे ए डी बटे सी और सी का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। सी का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि इसका चतुर्थानुपाती क्या है, एक्स है। ठीक है, तो फिर वही क्या, तो अंदर अंदर गुना होगा और बाहर, अच्छा माफ कीजिएगा 1 मिनट, यहाँ डी हम इसके साथ में लगा लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए बी सी स्क्वायर बटे ए है, ए डी बटे सी है और एक्स है, तो अंदर अंदर गुना होगा और बाहर बाहर गुना होगा। तो बाहर गुना क्या हो जाएगा, तो बी सी स्क्वायर बटे ए गुना एक्स, हमको एक्स का वैल्यू निकालना है तो ए चला आएगा भाग में, और ऊपर क्या हो जाएगा, तो ए डी बटे सी इंटू यहाँ से हो जाएगा सी, और नीचे भाग में क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बटे ए, बी सी स्क्वायर और बटे यहाँ से हो जाएगा ए। ठीक है, अब यहाँ से एक स्टेप और करेंगे, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से डी का वैल्यू पहले ही रख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए एक स्टेप और लिख रहे हैं। यहाँ जो ए है ए कहाँ चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा, और ए वाला कहाँ चलाएगा, तो सी के साथ में चलाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू डी का वैल्यू क्या है, तो सी गुना बी सी, यानी बी सी स्क्वायर बटे ए, तो बी सी स्क्वायर और बटे यहां से कितना हो जाएगा, ए, और नीचे बटा में क्या है यहां से, तो सी है, तो गुना सी कर लेंगे, और नीचे क्या आएगा, तो बी सी स्क्वायर आ जाएगा, गुने बी सी स्क्वायर। अब ऊपर क्या क्या और लिखाएगा, तो यहां से देखिए सी एक गुना में है तो सी लिख लिए, और यहां से क्या आ जाएगा, तो ए वाला गुना हो जाएगा, जो नीचे यहाँ भाग में ए था कहाँ चल जाएगा, ऊपर गुना में, तो गुने यहाँ से हो जाएगा ए। अब इसको काट लेंगे, मेरा आंसर यहाँ से आ जाएगा। कैसे कैसे काटेंगे, तो ए से ए चला गया, ठीक है, बी से बी चला गया, ऊपर कितना सी है तो सी का पावर 3 बनेगा, यहाँ सी का पावर 2 है और गुना में सी का पावर यहाँ 1 है, तो एक साथ कीजिएगा तो सी का पावर कितना बनेगा, तो 3 बनेगा, और नीचे भी यहाँ देखिए सी का पावर 2 है और गुने में सी का पावर 1 है, नीचे भी सी का पावर 3 बनेगा, तो इससे 1 कट जाएगा।
अब बचा क्या, तो सिर्फ ए बच गया। इसका मतलब है कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। चतुर्थानुपाती क्या हो गया, तो ए हो गया। तो ए है ऑप्शन बी में, माफ कीजिएगा, ए है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि F1 और F2 क्रमशः 54, 7/12, 27 तथा 4/3, 7/12 और 10 के चतुर्थानुपाती है तो F1 इज टू F2 का मान क्या होगा, यानी F1 और F2 का अनुपात पूछा है। ये ऑप्शन गलत है, इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा। अब यहां से देखिए, सबसे पहले इस दोनों का चतुर्थानुपाती निकालेंगे। अब दिया है कि चतुर्थानुपाती क्या है, तो एक का F1 है, दूसरे का F2 है। तो F1 का मान क्या हो जाएगा, अगर इसका चतुर्थानुपात F1 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 7/12 गुना 27, 7/12 और गुना कितना हो जाएगा 27, और भाग में क्या आ जाएगा यहां से, तो 54। भाग में कितना आ जाएगा, तो 54। ठीक है, अब यहां से हमको F2 का वैल्यू निकालना है। तो F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से अगर मान लेते हैं कि इसका चतुर्थानुपात क्या है, F2 है, दिया है कि F2 है, तो अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना। तो 7/12 अंदर अंदर गुना 7/12 और गुना कितना हो जाएगा 10, और नीचे क्या हो जाएगा, तो F2 गुना 4/3 है, तो F2 निकाल रहे हैं तो 4/3 भाग में आएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ से बट्टे हो जाएगा 3। ये 3 कहाँ चला आएगा, तो ऊपर, तो इसको ऊपर डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको काट लेंगे और F1 और F2 का रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे तो 7/12 से 7/12 चला जाएगा, 7/12 से 7/12 चला गया। ठीक है, 27 दूनी 54 चला गया। ठीक है, और क्या चला जाएगा, 27 दूनी 54 चला गया, और तो यहाँ से चल जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ से 5 दूनी 10। इधर क्या बचा, तो कुछ नहीं, इसका मतलब 1 बचा, और इधर कितना बच गया, तो बच दिया 15 है। 1:15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन गलत था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा 1:15। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 83। 5.76 और 0.88 का मध्यानुपात क्या होगा। ठीक है, मध्यानुपात क्या होगा, जैसे हम मान लेते हैं दो टर्म ए और बी का मेरे को मध्यानुपात पता करना है। तो मध्यानुपात यानी क्या होता है, तो मध्यानुपात जो बीच में हो, अगर 2 टर्म है तो मध्यानुपात होगा, अगर 3 टर्म रहता है तो हाँ द्वितीय अनुपात निकलता है। यहाँ पे द्वितीय अनुपात नहीं बोल करके मध्यानुपात बोला जाता है। अब यहाँ से मध्यानुपात मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, x है। तो 2 टर्म वाला को समानुपात में कैसे सजा रहे थे, तो यहाँ देखिए, सबसे जैसे है वैसे लिखेंगे, सबसे पहले a लिखेंगे। ठीक है, अनुपात यहाँ से x, और फिर पड़ेगा यहाँ से क्या, तो समानुपात। अब 2 टर्म वाला में जो समानुपात से पहले वही समानुपात के बाद, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। समानुपात से पहले x है तो समानुपात के बाद भी क्या होगा, x होगा। उसके बाद अनुपात क्या बच गया, तो b। अब क्या होता है, अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना, तो x², अंदर अंदर गुना x क्या बनेगा, x² बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो a गुना b। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो √ab, अंडर रूट यहाँ से क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। ठीक है, वर्ग को हटाएगा तो उधर वर्गमूल में हो जाएगा। अब यहाँ से उसी पैटर्न पर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मध्यानुपात क्या हो रहा है, जो भी मध्यानुपात है इसका क्या होगा, तो इस दोनों प्रोडक्ट का वर्गमूल होगा। तो 5.76 इंटू 0.88, इसी को डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समय बचाने के लिए 576 और बटे में 100 गुना 88 और बटे में यहाँ से हो जाएगा 100, 88 और बटे यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 576 जो है 24 का वर्ग है, तो 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 24, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10, और इस 88 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ऐसे इसको तोड़िएगा तो 22×88 यानी 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 रूट कितना हो जाएगा, 22 अनुपात है, 2 रूट 22 होगा, लेकिन तोड़िए नहीं, इसको रहने दीजिए। तो वर्गमूल में रहेगा कितना, 88। ठीक है, और बटे यहाँ से 100 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा बाहर, तो 10। ठीक है, अब यहाँ से इसमें जब इससे भाग दीजिएगा तो यहाँ 100 बनेगा नीचे, और 24 से भाग दीजिएगा तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, तो 0 पॉइंट यहाँ से हो जाएगा 24,
24 इंटू यहाँ से अब 88 का वर्गमूल लगभग में निकालिए तो लगभग में क्या होगा 9 होगा, 9 से कुछ ज्यादा होगा लेकिन लगभग में हम इसको 9 मान लेते हैं। ठीक है, अब इससे गुना कर लीजिए, इसमें तो 9 छः को 36 और 9 दूनी 18 है और 36 का 3 रहता हाथ में तो 9 दूनी 18, 3 यहाँ से हो जाएगा 21। ठीक है, और 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा लीजिए तो यहाँ से 2 अंक छोड़िएगा तो हो जाएगा 2.16, यानी इससे ज्यादा इसका आंसर आएगा। इससे जस्ट जो बाद ऑप्शन होगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो इसके जस्ट बाद देखिए एक ही ऑप्शन है 2.25, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर फाइंड करना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, x टू द पावर 2.5 बटे में y टू द पावर 1.5 इंटू जे टू द पावर 3.5 और x टू द पावर 0.25 इंटू y टू द पावर 0.25 बटे में जे टू द पावर माइनस 0.25 का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तृतीयानुपात निकालना है। जैसे तृतीयानुपात इसका मतलब एक टर्म में है, एक टर्म ए है तो तीसरा टर्म यहाँ पे x रहा होगा, मान लेते हैं x रहा होगा। ठीक है, x इसका क्या है तो तृतीया पद है, तृतीयानुपात है। ठीक है, अब देखिए जब तृतीयानुपात है तो दो टर्म दिया है तो दो टर्म वाला में कैसे हम समानुपात बना रहे थे, जैसे यहाँ से एक a मान लेते हैं, एक b मान लेते हैं और एक हम यहाँ से क्या मान लिए x मान लिए, तीसरा पद क्या है x है। तो इसका समानुपात कैसे बनाएंगे तो फिर से वही लगातार लिखेंगे तो a अनुपात यहाँ से b, ध्यान से समझिएगा a अनुपात b। अब समानुपात, अब समानुपात के बाद क्या होगा तो हम जहां भी आपका द्वितीय तृतीय चतुर्थ अनुपात पढ़ाएं वहां पे हम आपको क्लियर किए हैं कि दो टर्म वाला में कैसे समानुपात से बनाते हैं। ठीक है, अब दो टर्म जब यहाँ दिया है क्वेश्चन में तो दो टर्म वाला में समानुपात बनाने के लिए जो समानुपात से पहले टर्म है उसी को हम समानुपात के बाद में लिखते हैं। ठीक है, और जो बच गया उसको फिर से यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं तो जो PYQ करवाए हैं उसमें जाकर के देखिए, उसमें हम कंसेप्ट बताए हैं कैसे किया जाता है। अब यहाँ से फिर से एक बार समझ लीजिए, ए भी दो टर्म दिया है और हम तृतीय अनुपात मान लेते हैं क्या है x है। अब सजाएंगे कैसे समानुपात में तो जैसे हम लगातार लिखेंगे तो पहले a लिख लिए फिर b लिख लिए, दो टर्म वाला में क्या करते हैं जो समानुपात से पहले होगा वही समानुपात के बाद होगा और जो बच गया x यहाँ पे अनुपात x हो जाएगा। अब यहाँ पे वही बात, अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना, तो x बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर और बटे में यहाँ से a हो जाएगा, b स्क्वायर और बटे में a हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ आप लिख लेते हैं, यहाँ देखिए कितना है, अच्छा b स्क्वायर बटे में a, तो b स्क्वायर यहाँ पे इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और यहाँ पे क्या है x है, तो x का वैल्यू तृतीय अनुपात का वैल्यू क्या होगा तो b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। अब बताइए यहाँ से z का पावर नीचे माइनस में है, ऊपर जाएगा तो किस में होगा प्लस में होगा, अगर इसको हम हटा दें तो यहाँ गुने में होगा किस में तो z का पावर 0.25 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ से ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं नहीं तो ज्यादा बार लिखिएगा, जितना स्टेप लिखिएगा एग्जाम में आपको उतना टाइम लैप्स करेगा, इसलिए ज्यादा स्टेप लिखना नहीं है, कुछ समझना है और डायरेक्ट लिखना है। अब यहाँ से देखिए x का पावर 0.25 इंटू वाई का पावर 0.25 इंटू जेड का पावर 0.25, यानी सबका आधार सेम है, माफ आधार सबका अलग रहे लेकिन पावर सभी का सेम है, तो आधार को एक साथ लिख लेंगे तो x गुना वाई गुना जेड और पावर को हम ऊपर लिख लेंगे 0.25, 0 पॉइंट यहाँ से हो जाएगा 25, 0.25 और इसी का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब स्क्वायर का स्क्वायर कोष्टक में हो तो गुना हो जाता है, तो यहाँ से गुना कीजिएगा। अच्छा एक पहले यहाँ लिख लीजिए, यहाँ और लिख लेते हैं क्या हो जाएगा x पावर 2.5 यानी x का पावर 2.5 इंटू जेड का पावर यहाँ से कितना हो जाएगा 3.5 और बटे में यहाँ से कितना हो जाएगा बाई का पावर 1.5। एक चीज देखिए यहाँ बाई कहाँ चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, भाग में है तो ऊपर चला जाएगा, तो बाई डायरेक्ट हम वहाँ ऊपर लिख लेते हैं, इसको नीचे नहीं लिख करके हम ऊपर में लिख लेते हैं, तो इंटू हो जाएगा बाई का पावर यहाँ से 1.5, बाई का पावर हो जाएगा 1.5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 0.25 में 2 से गुना होगा तो 0.5 बनेगा, इसका मतलब है कि x का पावर ही 0.5 होगा, y का पावर भी 0.5 होगा और z का पावर भी 0.5 होगा, तो x का पावर यहाँ से कितना हो जाएगा तो 0.5। ठीक है, उसके बाद इंटू y का पावर कितना होगा तो y का पावर भी 0.5,
इंटू जेड का पावर कितना होगा, तो जेड का पावर भी 0 पॉइंट यहाँ से हो जाएगा 5 और इंटू यहाँ क्या गया है, तो बाई का पावर 1.5। ठीक है, इतना समझाने के लिए लिखा जा रहा, नहीं तो इसे बहुत कुछ मन में ही किया जा सकता है, लेकिन समझाना इसलिए सभी कुछ लिखना पड़ रहा है। अब यहाँ से नीचे क्या है, तो x का पावर 2.5, x का पावर 2.5 इंटू जेड का पावर 3.5। अब देखिए, अब यहां से कैसे करेंगे तो समझिएगा, यहां से ऊपर x का पावर 0.5 है और नीचे x का पावर 2.5 है, तो नीचे x का पावर ज्यादा है तो ऊपर वाले को नीचे लाएंगे, तो ऊपर x का पावर प्लस में है तो नीचे x का पावर माइनस में है, और दोनों गुना में होगा तो पावर घट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा। अच्छा, जेड में भी देखिए, जेड में जेड का पावर ऊपर 0.5 है, नीचे जेड का पावर 3.5 है, तो नीचे पावर जेड का बड़ा है तो ऊपर वाले को नीचे लाएंगे तो ऊपर प्लस में, तो नीचे होगा उसका पावर माइनस में, तो गुना में अगर माइनस माफ कीजिए गुना में एक प्लस एक माइनस है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे अब यहां से देखिए ऊपर क्या बच जाएगा, बाई, और यहाँ बाई का पावर 0.5 इंटू बाई का पावर 1.5, तो यहां से लिख लेंगे बाई का पावर यहां से हो जाएगा कितना, तो 2 हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहाँ बाई का पावर 0.5 इंटू बाई का पावर 1.5, दोनों का आधार सेम है और गुना में है तो पावर जुट जाएगा, तो 1.5 प्लस 0.5 हो जाएगा, यहां से पावर कितना, तो 2 हो जाएगा। और बट्टे में नीचे क्या होगा, तो x का पावर 2.5 में से x का पावर 0.5 यानी 2.5 में से 0.5 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, x का पावर बच जाएगा 2 इंटू जेड वाला में क्या होगा, तो जेड का पावर 3.5 यानी 3.5 में से 0.5 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी बाई स्क्वायर बट एक्स स्क्वायर, और जेड का पावर यहां से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड का पावर 3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहां से हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको इतना कुछ नहीं लिखना है, एग्जाम में इसमें देखिए थोड़ा इजी दिया है, पावर जो भी है 0.25 0.25 इजी है, जो भी है इजी है, आप इसको इसका कैलकुलेशन मन में कर सकते हैं, इसलिए एग्जाम में इतना नहीं लिखना, इतना समझाने के लिए लिखा गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहां से 85, 25 और एक संख्या n के बीच का मध्य अनुपात 15 और 25 के बीच के मध्य अनुपात का 2 गुना है, तो संख्या n बताइए। मध्य अनुपात जब दो संख्या है, तो पीछे बताया गया है दो संख्या a और b है, इसका मध्य अनुपात मान लेते हैं कि x है, तो क्या हो जाएगा, a अनुपात x समानुपात, दो टर्म वाला में जो अनुपात से पहले, जो समानुपात से पहले वही समानुपात के बाद भी, तो यहाँ भी x अनुपात हो जाएगा b, तो यहाँ से अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट ए बी, पीछे ही बताया गया है। अब यहाँ से देखिए इसका मध्य अनुपात क्या हो जाएगा, तो 25 गुना n और इसका यहाँ से हो जाएगा कितना, तो स्क्वायर रूट। ठीक है, बराबर क्या है, बराबर में तो 15 और 35 के बीच के मध्य अनुपात का 2/3, तो 2/3 किसका मध्य अनुपात का, तो 15 और 35 का, तो वर्गमूल हो जाएगा कितना, 15 गुना यहाँ से हो जाएगा कितना, 35। अब दोनों तरफ वर्गमूल है, जब स्क्वायर कीजिएगा तो दोनों तरफ स्क्वायर होगा और वर्गमूल खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो 25 गुना n बराबर, अब स्क्वायर इधर भी होगा तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 4 बटे यहां से हो जाएगा 9। ठीक है, 4 बटे यहां से हो जाएगा 9, गुने कितना हो जाएगा, तो 15 गुना यहां से हो जाएगा कितना, तो 35 हो जाएगा। ठीक है, अब जो काटता है उसको काट लीजिए, तो काटने के लिए यहां से देखिए 5 पचे 25 कट जाएगा। ठीक है, 5 पचे 25 कट जाएगा, और क्या कट जाएगा यहाँ से, तो 3 पचे 15 कट जाएगा, और 5 से काटिएगा तो 7 बार में, और 3 तिहाई 9 यहाँ कट जाएगा, तो 7 को 28, 28 और बटे नीचे कितना बच गया 3, तो 28 बटे 3 इसका करेक्ट, कुछ गड़बड़ है, एन का मान ज्ञात कीजिए। एक मिनट थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 85 क्या है इसमें, क्या ऑप्शन इसका गलत दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 85।
दो गुना है, माफ कीजिएगा, यहाँ से 2/3 नहीं, सिर्फ 2 गुना है, सिर्फ 2 गुना है, तो 3 यहाँ से नहीं होगा, ये वाला 3 यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। जब ये वाला 3 नहीं होगा तो यहाँ भी 9 नहीं होगा, यहाँ भी 9 नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको पूरा मिटा देते हैं। चलिए इसको फिर से ही देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 25 गुना n, इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 2 गुना 15 गुना यहाँ से हो जाएगा कितना, 35। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो वर्गमूल हट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर हो जाएगा 25 गुना n बराबर 2 का स्क्वायर 4, और इधर हटेगा तो कितना हो जाएगा 15, और गुना यहाँ से हो जाएगा कितना 35, ठीक है। अब काटता तो काट लीजिए, 5 5 25, और यहाँ से 3 5 15, और यहाँ से कट जाएगा 7 बार में, और चढ़ते 12 बार साथ यहाँ से कितना हो जाएगा 84, यानी n इक्वल टू 84 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 86 नंबर। जब 55, 50, 23 और 22 में से प्रत्येक से x को घटाया जाता है तो परिणामी संख्याएं इस क्रम में समानुपात में होती हैं, 3, 7 और x का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो 55, 50, 23 और 22 है, तो 55/50 लिख लेंगे, ठीक है, 55/50, और क्या लिखेंगे 23/22, तो 23 बटे यहाँ से लिख लेंगे 22, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। जब 55 में से 23 को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, अगर 25 रहता तो कितना बचता, तो 30, और 30 2 यहाँ से कितना बच जाएगा, तो 32, ठीक है, 32 हो जाएगा। अब 50 में से 22 घटेगा, अगर 50 में से 25 घटता तो 25 बचता, लेकिन 3 कम है तो यहाँ से बचेगा कितना 28। अब काटता है तो काट लीजिए, 4 से कट रहा है तो 4 से काटिएगा तो 8 बार में, और 4 से काटिएगा तो यहाँ 7 बार में, ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंस लीजिए, तो यहाँ डिफरेंस कितना का है, तो 5 का है, और इसका डिफरेंस लीजिए तो यहाँ डिफरेंस कितना का है, तो 1 का है, यानी अंतर कितना का है, 1 का है। अब यहाँ अंतर 5 का है और यहाँ अंतर 1 का है, आप चाहें तो इसका भी अंतर ले सकते हैं, यहाँ से भी हो जाएगा, किसी का लीजिए, इसका लीजिए चाहे इसका लीजिए, हम अंतर सेम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंस 1 है, यहाँ डिफरेंस 5 है, तो यहाँ पे डिफरेंस 5 बनाएंगे, तो इस डिफरेंस में 5 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 5 से गुना होगा और यहाँ भी 5 से गुना होगा। अब यहाँ 40 बन जाएगा, यहाँ 35 बन जाएगा, तो अंतर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए 55 और यहाँ कितना हो गया 40, यहाँ 50 और यहाँ 7 5 35, आप किसी में से घटा लीजिए, आप किसी में से घटा लीजिए, ठीक है। इसी से इसको या घटा लीजिए, या आप इसमें से इसको घटा लीजिए, कितना घटाना पड़ेगा, तो 15 घटाना पड़ेगा। तो क्या घटा रहे हैं हम, 15 घटा रहे हैं, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया 15। जब सभी में से हम 15 घटाएंगे तो समानुपात में हो जाएगा, लेकिन पूछ रहा है कि 3, 7 और 1 से, यानी 3, 7 और 15 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। मान लेते चतुर्थानुपात क्या है, x है, तो अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 गुना 15, और बटे में यहाँ से हो जाएगा 3, 3 5 15 है, और 7 5 35, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 87। यदि x बाई स्क्वायर के, देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल, यह सवाल जो है रेलवे का पसंदीदा सवाल है, और यहाँ भी पूछा गया एसएससी जीडी में भी। x बाई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, x का इनवर्सली प्रोपोर्शन कौन है, तो वाई स्क्वायर है, तो 1/बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहता तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसका हो जाता, बाई स्क्वायर या बाई जो भी कहता, ठीक है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शन का है, व्युत्क्रमानुपाती का है, तो सबसे पहले यहाँ x वाला वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट बता रहे हैं ट्रिक, नहीं तो इसका बेसिक फिर यहाँ से इसके बदले k लिखा था एक कांस्टेंट, और k का वैल्यू निकालना पड़ता तो बनता 78, ठीक है। यहाँ x का वैल्यू 78, और यहाँ हमको x का वैल्यू निकालना है, तो बटे में x लिख लिए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे उस तरफ बराबर में, तो बराबर में जब यहाँ x का वैल्यू लिए इसमें से, तो यहाँ देखिए व्युत्क्रमानुपाती है, तो अगर समानुपाती होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता, तो x का वैल्यू लिए इसमें से 78, तो y का भी इसी में से लेते और यहाँ पे लिखते। लेकिन जैसे समझ लीजिए, अगर यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती नहीं कह के समानुपाती कहता, समानुपाती कहता, ठीक है। अगर समानुपाती कहता तो क्या करते,
अगर समानुपाती होता तो x का वैल्यू इसमें से, तो y का वैल्यू भी इसी में से लेते, तो 11 गुना 11 होता है, 11 गुना 11 इसलिए 11 का स्क्वायर, क्योंकि x जो है y स्क्वायर का है। ठीक है, अब नीचे हम x लिए किस में से, तो इसमें से, तो y भी लेते इसी में से। ठीक है, तो 2.2 इंटू 2.2, यह कब होता जब कहता कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ एक कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो क्या होगा, जब x लेंगे इसमें से तो y लेंगे इसमें से, और x लेंगे इसमें से तो y लेंगे हम इसमें से, यानी a वाला ऊपर चला जाएगा और a वाला कहाँ आ जाएगा, तो नीचे चला आएगा। ठीक है, तो वैसा ही हम कर लेते हैं, चलिए वैसा ही कर लेते हैं यहां से। ठीक है, जब इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो 78 लिए इसमें से, तो हमको y का वैल्यू इसमें से 2.2 लेना पड़ेगा, 2.2 लेना पड़ेगा, इंटू यहाँ से हो जाएगा 2.2 क्योंकि y स्क्वायर है, और नीचे जब x लिए इसमें से तो y लेंगे इसमें से, तो 11 और गुना यहाँ से हो जाएगा 11। अब इसको सोल्व कर लेंगे, x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा एक अंक यहाँ दशमलव के बाद, एक अंक यहाँ दशमलव के बाद, तो नीचे एक पे 2 जीरो बैठ जाएगा। अब काट लेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी यहाँ से 22। अब 4 से इसमें भाग दीजिएगा तो एक बार में 4 और 3, तो 9 चौको 36 और 2 यानी 19.5। ठीक है, ये 2 यहाँ से कट जाएगा। अब इसमें 100 से गुना होगा तो 1950, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, तो 1950। तो ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो जितना भी 2025 का एसएससी एग्जाम का जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल था, सारे का सॉल्यूशन आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवा दिया गया। अब नेक्स्ट जो है कल हम क्लास में सिंपल इंटरेस्ट का पीवाईक्यू का सॉल्यूशन करवाएंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट कल स्टार्ट होगा, यानी साधारण ब्याज। तो आप कल का क्लास देखना ना भूलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।